एतजाज और फजल रहमान को शिकस्त। आरिफ अलवी मुल्क के 13वें सदर मुंतखब। आरिफ अलवी ने 353, मौलाना फजल रहमान ने 185 और एतजाज एहसन ने 124 वोट हासिल किए। 27 वोट मुस्तरद। 1174 में से 1110 अरकान ने हक राय दही इस्तेमाल किया। मशकूर हूँ इमरान खान साहब का, मैं मशकूर हूँ अपने सारे वोटर्स का। हर आदमी की दहलीज तक इंसाफ जाना चाहिए, ये आइन वादा करता है और पाकिस्तान का सदर भी यही वादा करता है आइन के एतबार से। नौमुंतखब सदर आरिफ अलवी का ऐवान सदर के बजाय पार्लियामेंट लॉजेस में रहने का ऐलान। कहा PTI नहीं पूरे मुल्क का सदर हूँ। अपोजिशन को तकरीब हलबरदारी में जरूर मदऊ किया जाएगा। हर किसी को रोजगार, इंसाफ, रोटी, कपड़ा और मकान देने का अज़्म। पार्लियामेंट में 16 अरकान ने अपनी पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट दिया। 6 अरकान ने फ्लोर क्रॉसिंग के बजाय अपना वोट ही जाया कर दिया। एतजाज एहसन को 7 वोट ज्यादा मिल गए। पंजाब असेंबली में नून लीग के 12 वोट कम। क़यादत में तशवीश की लहर दौड़ गई। अपोजिशन ने एक सदारती उम्मीदवार लाने में नाकाम। अपोजिशन को मुत्तहिद करने की बहुत कोशिश की, आइंदा भी एक पेज पर लाने के लिए काम करेंगे। लीगी सदर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़, मियां साहब कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं। आसिफ जरदारी फट पड़े, खुद पर अपोजिशन को तकसीम करने के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन को जरदारी साहब ने तोड़ दिया। ये क्यों नहीं कहेंगे कि मियां साहब कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं है। सदारती इंतखाब में इमरान खान ने आखिरी घंटे में ऐवान आकर वोट डाला। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। आरिफ अलवी ने बतौर रुकनी असम्बली वोट दिया। एतजाज एहसन और मौलाना फजल रहमान रुकनी असम्बली न होने के बाइस वोट न दे सके। चौधरी परवेज इलाही ने हमारे 12 वोटों पर नकब लगाई। हमजा शहबाज का इल्जाम, कहा स्पीकर के जानिबदाराना रवैये पर खामोश नहीं बैठेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई है। साद रफीक बोले आरिफ अलवी की कामयाबी का सेहरा आसिफ जरदारी के सर है। अपोजिशन को तकसीम करके उन्होंने सारा खेल खराब कर दिया। हमारा आज जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं पंजाब के, उन्हें हलफ लेना है। रात को एक पार्लिमानी इजलास है और स्पीकर के इंतखाब के बाद इंशाल्लाह फैसला करेंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद गैर फितरी साबित हुआ। शाह महमूद कुरैशी की चोट, कहा अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने के लिए था, ये मुस्तकबिल में भी एक नहीं हो सकते। इमरान खान की संजीदगी और मेहनत सामने है, उम्मीद है कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। नून लीग का धांधली पर पार्लिमानी कमीशन के मुतालबे से पीछे न हटने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में लोकल गवर्नमेंट निज़ाम खत्म करने के ऐलान पर कन्वेंशन बुलाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की अदालती कार्रवाई में ताखीर पर तशवीश का इजहार। ECC में बिजली सस्ती करने के बजाय महंगी करने पर तशवीश। हुकूमत की खारजा पॉलिसी मज़क्का खेज करार। इमरान खान की हिदायत पर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल में मुलव्वस वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान मुस्ताफी इसलिए हुआ ताकि बेबुनियाद इल्जामात को गलत साबित कर सकूं। बाबर अवान का मौक़िफ़, नैब ने बाबर अवान और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया। दोनों पर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताख़ीर और करप्शन के इल्जामात।
शराब की बोतलों और रोगन जैतून का तनाजा। चीफ जस्टिस बोले, मेरे जाने के बाद बोतलों में शहद और जैतून कैसे आ गया? शर्जील मेमन ने शराब से इनकार नहीं किया था, बल्कि कहा था कि बोतलें उनकी नहीं। मेरा मकसद शराब पकड़ना नहीं था, वरना खुद नमूने आगे भेजता। हमें पता है किस तरह नमूने बदल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी से डरने वाले नहीं। शर्जील मेमन का ट्रायल अब पंजाब में होगा। चीफ सेक्रेटरी सर ने शर्जील मेमन के खून टेस्ट की रिपोर्ट को मशकूक करार दे दिया। लगता है रिपोर्ट में टेम्परिंग हुई। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तहकीकात करके रिपोर्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बयान। एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख ने भी केमिकल रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। कहा, फुटेज में कुछ चीजें नजर आई। शॉपर नीचे ले जाकर वापस लाने वाले शख्स को हिरासत में लिया है। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को किसने अस्पताल में दाखिल कराया? हमने तो इजाजत नहीं दी। बैंकिंग कोर्ट के जज के मनी लॉन्ड्रिंग केस पे रिमार्क्स। कहा, जेल में बैठे लोग खुद ही मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं। फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी। अब्दुल गनी मजीद ने अबूरी चालान चैलेंज कर दिया। हुसैन लवाई को B क्लास देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजिद ज़िया के बयान में तब्दीली के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत की 30 अगस्त की कार्रवाई में ख्वाजा हारिस का एतराज लिखने की हिदायत। एहतसाब अदालत में अल अजीज या फ्लैगशिप फ्रांसिस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। नवाज शरीफ की अदालत में पेशी पर लीगी सदर शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात। सदारती इंतखाब और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा। कॉन्फ्रेंस का कौम के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। फील्ड फॉर्मेशन ऑफिसर्स शोहदा के अहल खाना से मुलाकात करेंगे और उनकी अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करें। आर्मी चीफ की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो कल एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। माइक पॉम्पियो वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म माइक पॉम्पियो मुलाकात के मामले पर रज़ा रब्बानी की तजवीज़ की मुखालफत। बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकात करनी चाहिए। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। हमें प्यार है पाकिस्तान से, हमारे शोहदा हमारा फख्र। यौम दिफा और शोहदा जोश व जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां। पाक बहरिया की जानिब से भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोमो जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना की निजकारी CPEC और तवानाई कमेटियां तश्कील दे दी। 6 रुकनी तवानाई कमेटी के चेयरमैन वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान, 7 रुकनी कमेटी बराए निजकारी की सरबराह वज़ीर खजाना असद उमर और 9 रुकनी काबीना कमेटी बराए CPEC के सरबराह वज़ीर निजकारी खुसरो बख्तियार होंगे। तीनों कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी। चौधरी मोहम्मद सरवर कल गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद गवर्नर ने सदारती इंतखाब में वोट डालने के बाद सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कच्ची आबादियों से मुतालिक मुजव्वजा कानून का मुस्तविदा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को भिजवा दिया। सस्ते घरों से मुतालिक वजीर आजम की कायम करदा कमेटी पर हुकूमत से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कच्ची आबादियों में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, क्या नाजायज काबिजीन को मिल्कियत दे दी जाए। जिहाद अफगानिस्तान का एक और अहम किरदार चल बसा। जलालुद्दीन हक्कानी इंतकाल कर गए। साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेंगन ने व्हाइट हाउस में हक्कानी नेटवर्क के सरबराह से मुलाकात की थी। एशिया कप के लिए सरफराज अहमद की ज़ेर क़यादत 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फिटनेस टेस्ट में नाकाम ऑलराउंडर अम्माद वसीम स्क्वाड से आउट। शान मसूदैन, मोहम्मद हफीज भी कौमी टीम में जगह ना बना सके। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने कहा है कि मोहम्मद हफीज वर्ल्ड कप प्लान में शामिल है। एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। पैटर्न इन चीफ ऑस्ट्रेलियन मॉडल चाहते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान मॉडल बनाऊंगा। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़म बोले, साबिक क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बनाएंगे। PSL 4 के 8 मैचेस पाकिस्तान में कराने का ऐलान। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। और सुरों की मलका लता मंगेशकर अपने गाए हुए मशहूर गीत चलते चलते के रीमेक्स पर भड़क उठे। आतिफ असलम का गीत सुनने से इनकार कर दिया। कहती है पुराने गानों को इस तरह पेश करने का अंदाज काबिले अफसोस है।